ठीक है। तो मैंने आपको अभी तक क्या पढ़ाया था? अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिया था रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस मैंने पूरी कंप्लीट कर दी थी। अब हम लोग आते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस पे कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस क्या होती है। तो देखो, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हमने कैसे देखा? हमने ये चीज देख के पहचान लिया कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा या रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा। अब ये देखकर हमें पता चल रहा है H2O2 और Ag2O कि यहाँ पे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होने वाली है। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होने वाली है ना। और रिडक्टिव के लिए जिंक H2O हमने पढ़ा इन द प्रीवियस वीडियो। ठीक है, तो इन द प्रीवियस वीडियो हमने क्या पढ़ा कि जिंक H2O जो होता है वो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के लिए काम आता है, और H2O2 और Ag2O जो होता है वो आपकी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के लिए काम आता है। तो क्या करोगे आप? अब यहाँ पे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस को फॉलो कराने के लिए मैंने रूल लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया? कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड था उसको ब्रेक कर दिया। एक जगह आपने डबल बॉन्ड O अटैच करना है, और एक जगह, ठीक है, एक जगह आपको क्या करना है? डबल बॉन्ड और OH अटैच करना है। ठीक है, कहने का मतलब कि जैसे मान लो हमने इसका डबल बॉन्ड तोड़ दिया, तो जो लार्जर वाला पोर्शन होगा, ठीक है, जो लार्जर वाला पोर्शन होगा उसके पास जैसे मान लो CH3CH, ये आपका लार्जर पोर्शन है। ठीक है, डबल बॉन्ड के मतलब अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो ये वाला जो पोर्शन होगा इस पे आपने क्या किया? डबल बॉन्ड O अटैच कर दिया और इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, H को किससे रिप्लेस कर दिया? OH से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो इस कार्बन पे इस पे डबल बॉन्ड O और OH अटैच हो गया। मतलब डबल बॉन्ड O तो हमने अटैच किया ही, और हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया OH से। और ये जो रिमेनिंग होगा इसमें आपने क्या करना है? एल्डिहाइड अटैच मतलब कार्बोनिल अटैच करना है। तो ये आपका क्या बन गया? HCHO प्लस CH3COOH बन गया। तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेटिव में हमेशा एक एसिड और एक एल्डिहाइड बननी ही बननी है। ठीक है, चलो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। मतलब अभी आपको मैं और एग्जांपल्स कराती हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज CH3 डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब आपको इसमें क्या कराना है? पहला आपको इसमें कराना है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवाना है तो मतलब O3 से रिएक्ट कराना है, और उसके बाद Ag2O और H2O2 से रिएक्ट कराना है। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवानी है, और दूसरे में आपको क्या करानी है? O2 और जिंक H2O रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करानी है। अब दोनों को आपको करा के प्रोडक्ट्स बताने हैं क्या बनेंगे। ठीक है, तो अब इसको कराते हैं सबसे पहले रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। कुछ नहीं, डबल बॉन्ड तोड़ दो। इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड कि किस तरह से आप लोग रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का ट्रिक फॉलो कर सकते हो, तो उसको आप लोग जरूर देख लेना। चलो, ये हो गया CH3 एंड ये डबल बॉन्ड O इस तरह से हो गया, प्लस CH3CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो एक एसीटोन बन गया और एक एसिटल्डिहाइड बन गया। समझ में आ रही है बात? CH3CH डबल बॉन्ड O और एक तो एसीटोन बन गया, एक तो एसिटल्डिहाइड बन गया। ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस थी। ठीक है, और -78 डिग्री सेल्सियस पे होती है ये रिएक्शन। ठीक है, अब ये वाली रिएक्शन पढ़ते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ऑक्सीडेटिव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक जगह डबल बॉन्ड O अटैच होगा, और एक जगह जहां हाइड्रोजन होगी उस पे OH रिप्लेस हो जाएगा। अभी जैसे बताया, तो CH3C डबल बॉन्ड O प्लस जो ये वाला सेक्शन होगा जिसके पास हाइड्रोजन है यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O, और ये जो हाइड्रोजन होती है इसको रिप्लेस कर देंगे किससे? OH से। जैसा रूल मैंने अभी पहले बताया उसी के अकॉर्डिंग किया। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस एंड दिस इज अबाउट द रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो आई थिंक आपको ये जो क्वेश्चन का ट्रिक है ये समझ आ रहा होगा और ये आपको क्लियर हो गया होगा। आई थिंक अब आपको मतलब अगर कोई भी ओजोनोलिसिस में प्रॉब्लम होगी तो क्लियर हो गई होगी, एंड नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन अ नाइसर वे। ठीक है, चलो अब इसके बाद एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, जिंक का पढ़ लेते हैं। ठीक है भाई, जिंक भी तो अल्कीन के फॉर्म में ही आता है, बेंजीन है, तो अब उसका भी रिएक्शन पढ़ लेते हैं। तो ठीक है, इस पे आपको क्या कराना है? दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3। एक एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने करवा दिया है आपको प्रीवियस वीडियो में, एग्जाम्पल 2 जो अभी करवाया था, एंड दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, अब इसमें O3 जिंक H2O के साथ हमने रिएक्ट कराया। ठीक है, अब इसको जिंक H2O और O3 के साथ रिएक्ट कराने से क्या है? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो रही है। ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, एंड ये बॉन्ड टूटेगा, और डबल बॉन्ड O लग जाएगा। तो क्या बन सकता है? यहाँ यहाँ यहाँ
अब ये डबल बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ये डबल बॉन्ड वो टूटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। यहाँ पे अब इसकी बात करते हैं, ठीक है, ये आ गया। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूट रहा है, तो ये डबल बॉन्ड टूटने से क्या हो जाएगा, सॉरी पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ा, आई गॉट कंफ्यूज्ड। ये वाला डबल बॉन्ड सबसे पहले तोड़ेंगे, फिर ये तोड़ेंगे और फिर ये तोड़ेंगे, ठीक है। तो अब इसको तोड़ते हैं जब, तो क्या मिलता है हमें, डबल बॉन्ड ओ यहाँ मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये अटैच्ड है इससे, तो ये ऐसे अटैच्ड रहेगा। यहाँ पे फिर ये टूट रहा है तो यहाँ डबल बॉन्ड ओ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला करते हैं, ठीक है। अब ये वाला तोड़ते हैं, ये वाला टूट गया इतना, ये वाला इतना टूटने के बाद 1 2 3 एंड ये यहाँ से डबल बॉन्ड ओ लग गया। अब यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। अब ये वाला जब टूटेगा तो आपका क्या बनेगा, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ से टूटा डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्या बन जाएंगे, ये आपका एक डबल बॉन्ड ओ CH3, ये मतलब ये क्या बन गया आपका इस तरह से CHO और CHO बन गया ना। इसी तरह से यहाँ पे भी क्या बन गया, CHO बन गया ना। और अगर इस तरह से ये वाला बॉन्ड आप तोड़ दोगे, मतलब थर्ड वाला तोड़ दिया, फर्स्ट वाला तोड़ लिया, ठीक है, हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला बॉन्ड तोड़ लोगे तो क्या बनेगा, एक बॉन्ड ये एंड इस तरह से ये बनेगा। आई थिंक 3 मोल्स बनने चाहिए ग्लाइऑक्सिल के, हाँ 3 मोल्स आपके ग्लाइऑक्सिल के बन गए, ठीक है। तो CHO और CHO इस तरह से ये भी बन गया, ठीक है। कैसे बना, ये बॉन्ड आपने तोड़ा, ये बॉन्ड आपने तोड़ने से क्या किया, इधर डबल बॉन्ड लगाया और इधर डबल बॉन्ड लगाया, मतलब इधर डबल बॉन्ड लगा, इधर डबल बॉन्ड लगा। फिर ये वाला बॉन्ड अगर आप तोड़ो तो क्या लगेगा, जैसे ये वाला डबल बॉन्ड है, इसको तोड़ते हो तो क्या लगेगा, इधर डबल बॉन्ड हो लगेगा, इधर डबल बॉन्ड हो लगेगा, लग गया। अब ये वाला डबल बॉन्ड है, इसको तोड़ोगे तो भी डबल बॉन्ड हो इधर लगेगा, इधर लगेगा। तो इस तरह से 3 मोल्स आपके किसके बन जाएंगे, 3 मोल्स आपके बन जाएंगे ग्लाइऑक्सिल के। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्लाइऑक्सिल कहते हैं। ये क्या बन गया आपका, 3 मोल्स बन गए आपके ग्लाइऑक्सिल के, ठीक है। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू, ठीक है। कैसे, कुछ नहीं करना है, देखो फिर से समझाती हूँ। इस तरह से है, इस बॉन्ड को पहले तोड़ दिया, ठीक है। इस बॉन्ड को पहले तोड़ने से क्या मिला, इस बॉन्ड को भी तोड़ेंगे और इस बॉन्ड को भी तोड़ेंगे, ये ध्यान में रखते हुए ये तोड़ना है, ठीक है। इस बॉन्ड को तोड़ने से क्या मिला, यहाँ डबल बॉन्ड ओ लग गया, ठीक है। यहाँ ये ऐसे ही था, यहाँ से टूटने पे डबल बॉन्ड ओ लग गया। यहाँ पे भी यही ट्रिक फॉलो करते हैं, ठीक है। ये टूटा तो यहाँ डबल बॉन्ड ओ लग गया, ठीक है, इधर डबल बॉन्ड ओ लग गया, इधर अटैच्ड है, यहाँ इधर डबल बॉन्ड ओ लग गया। सेम चीज इसके साथ फॉलो करेंगे, ठीक है, कि यहाँ डबल बॉन्ड ओ लग गया और इसको तोड़ने पे इधर डबल बॉन्ड ओ लग गया। तो इस तरह से 3 मोल्स आपके किसके बन गए, ग्लाइऑक्सिल के बन गए। समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे स्टेप वाइज करते हैं हम लोग इसको, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस को, ठीक है। तो आई थिंक अभी आपको ये क्लियर हो गया। चलो एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद वी विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट टॉपिक। चलो एक अच्छा क्वेश्चन ढूंढ लेती हूँ आपके लिए। हाँ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। CH3, ठीक है। जनरली जो एग्जाम में आती है आप लोगों को, जनरली वो आपको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस पूछी जाती है। और अगर आपको मान लो कोई भी रिएजेंट नहीं दिया है, सिर्फ O3 दिया है, तो आप लोग क्या कंसिडर करोगे, हमेशा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ही कंसिडर करना, ठीक है। ऑक्सीडेटिव तभी कंसिडर होती है आपकी ऑक्सीडेटिव जब आपको उसके रिएजेंट्स एग्जैक्ट मेंशन हो। और अगर आपको ऑक्सीडेटिव के रिएजेंट्स मेंशन नहीं है और रिडक्टिव की भी मेंशन नहीं है, तब भी आप रिडक्टिव ही अज्यूम करोगे, ठीक है। सो दिस इज द टिप। इसके बाद O3 जिंक H2O, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अगर करते हैं तो इसमें भी देखो क्या बनेगा, ये बस क्या है, बेंजीन का हमारा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है ये, ठीक है। CH3 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। हाँ, मुझे बेंजीन से याद आया कि बेंजीन के बहुत सारे रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़े हैं, मतलब पढ़ने हैं। जैसे आप देखोगे अगर मेरी फर्स्ट वीडियो, तो मैंने उसमें ना रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, मतलब सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है बेंजीन पे, वो कवर किया है मैंने, मतलब सिग्मा कॉम्प्लेक्स वगैरह का फॉर्मेशन। तो आप उसको जरूर देखना।
और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि रिएक्शंस ऑफ बेंजीन पे, जैसे इप्सो सब्स्टिट्यूशन वगैरह पे अगर वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी लॉजिक्स और ट्रिक्स और मतलब एक अच्छा वीडियो आपके लिए बनाने की कोशिश करूंगी। चलो अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, हाँ चलो अब इसको सबसे पहले ऐसे ऐसे और ऐसे, पता ही है कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से सब बॉन्ड्स टूटेंगे। पहले ये बॉन्ड तोड़ लेते हैं। ये बॉन्ड जब तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इधर डबल बॉन्ड ओ बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये टूट गया है, और इधर भी डबल बॉन्ड ओ बनेगा क्योंकि ये टूट गया है। ये वाला जब तोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड ओ तो बनेगा ही बनेगा क्योंकि ये इधर टूट गया है, साथ साथ यहाँ पे क्या बनेगा, इस तरह से CH3 डबल बॉन्ड O बनेगा, ठीक है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही चीज बनेगी, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे भी क्या बनेगा, यहाँ पे भी ये बॉन्ड टूट रहा है क्योंकि, तो एक तो ये बन जाएगा और डबल बॉन्ड O CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये चीज आपकी क्या हो गई, मैं कंफर्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। तो इस तरह से ये 3 प्रोडक्ट्स आपके बन गए। तो कंफर्म करते हैं, हाँ आपको क्या बोला है, डाइमिथाइल ट्राइऑक्सिल बनेगा, हाँ दिस बना, ये भी बना एंड ये भी बन गया। ओके, सो 2 मोल्स आपके बन गए इसके और 2 मोल्स आपके बन गए इसके, ठीक है। ये चीज समझ आ गई, समझ में आई, ठीक है। सबसे पहले हमने इस बॉन्ड को तोड़ा, ठीक है। इस बॉन्ड को तोड़ने से क्या बना, इस बॉन्ड को तोड़ो, देखो इस बॉन्ड को तोड़ोगे, इधर एक डबल बॉन्ड आएगा, इधर एक डबल बॉन्ड आएगा, कहा गया ये चीज, ठीक है। इधर एक डबल बॉन्ड आया एंड, ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ो अगर, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे एक डबल बॉन्ड O आएगा, एक डबल बॉन्ड O ऐसे यहाँ पे आएगा। समझ में आ रही है बात। अब इस वाले बॉन्ड को अगर तोड़ोगे, ठीक है, इस वाले बॉन्ड को तोड़ोगे अगर, तो यहाँ पे CH3 अटैच है ही, एक डबल बॉन्ड O यहाँ आएगा, एक डबल बॉन्ड O इधर आएगा, हाइड्रोजन अटैच है ही। समझ आ रही है बात इस वाले की। और अगर अब इसकी कंडीशन भी देखा जाए तो इसकी कंडीशन क्या है, यहाँ पे CH3 है ही, इसको तोड़ोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा ही आएगा, और यहाँ इसको तोड़ रहे हो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड OH आएगा। समझ में आई बात। तो ये इस तरह से 3 आपके जो है वो 3 आपके प्रोडक्ट्स बन गए, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 में जो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आए तो डू टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगी, बट आई होप कि मैंने उसको अच्छे से अच्छे वे में एक्सप्लेन किया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, किस तरह से हम लोग ट्रिक्स यूज करके ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस अल्कीन्स में करवा सकते हैं, और उसमें जो ओजोनाइड होता है वो एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। तो मैकेनिज्म अगर चाहिए होगा तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स इसमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। And do share the video, like and subscribe to my channel. Thank you.